आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज मैं कराऊंगा आपको कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में अब कोडिंग, डिकोडिंग, डेसिमल, बाइनरी डिजिट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर ये एग्जाम क्लर्क का होता तो मैं बोल सकता था कि नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन मेंस एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर आप ये चीज समझ गए तो उम्मीद करता हूं आप बहुत सारे इसके सॉल्यूशन खुद से भी निकाल सकते हैं, अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और उन बच्चों से शेयर जरूर करिएगा जिनका भी मेंस का एग्जाम है, ठीक है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो, आजकल आपके पास बाइनरी और डेसिमल वगैरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो नॉर्मल मैं आज लेट नहीं करूंगा, सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा, आप समझना, और एक दो एग्जांपल भी बताऊंगा, उसको आप समझना, ठीक है। देखो, बाइनरी डिजिट होता क्या है, आप बचपन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस में कि जो बाइनरी डिजिट होता है अक्सर 0 और 1 में ही लिखा जाता है। सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को, कि अक्सर बाइनरी डिजिट जितना बड़ा भी हो, अक्सर देखते होंगे कि 1 0 0 1 0 2 0 2 नहीं आता है, सॉरी 1 0 1 0 0 1 0 0, ये सारे क्या है, बाइनरी डिजिट है। आपको पता है जो बाइनरी डिजिट लिखते हैं वो 0 1 में ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग कोड करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं नंबर में, ठीक है। और डेसिमल क्या होता है, 7 9 8 3 2 4, ये सब क्या है, ये सब होता है हमारा डेसिमल, ठीक है। आपको क्या समझ में आया अभी तक? इसको बोलते हैं बाइनरी, इसको बोलते हैं डेसिमल। अगर 487 64 को हम इसमें कैसे कन्वर्ट करें बताऊंगा, इस चीज को इसमें कैसे कन्वर्ट करें बताऊंगा। यही सब क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। चलो, आप एक चीज याद रखना, बचपन में अगर आप कंप्यूटर क्लास किए होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, बस आप एक चीज याद रखना, ठीक है। बाइनरी से जब हम डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आप एक चीज याद रखना, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ये याद रखना, यानी राइट से लेफ्ट जाता है, ठीक है, डबल होते हुए, ठीक है ना। सिर्फ देखना मैं समझा कैसे रहा हूं, राइट से लेफ्ट जाता है डबल होते हुए। अब देखो, हमको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो बाइनरी डिजिट होता है वो 0 और 1 होता है, ठीक है। उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अगर आपको बोल दे 87 को हम बाइनरी डिजिट में क्या क्या लिखेंगे, आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बाइनरी डिजिट होता क्या क्या है, 0 और 1, और आपको निकालना क्या कोड है, 87, ठीक है। अब देखो 87 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे 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 कैसे, देखो, अगर 128 87 से क्या है, ज्यादा है, तो इसके इधर जाना है। तो एक बार क्या करो, 64 को आप मान लो 1, ठीक है, 64 हो गया। अब 64 प्लस 32 करेंगे तो 96 हो जाएगा, जो 87 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे, इसको 0 लिख दो, ठीक है। अब 64 प्लस 16 करेंगे, कितना होगा, 64 प्लस 16 करेंगे तो कैंसर कितना होगा, 80, तो हाँ, इसको लेना है, 16 लेना है, तो इसको 1 लिख दिए फिर से, ठीक है। अब कितना हो गया, 64 प्लस 16 80, अब 80 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 88 हो जाएगा, ये चाहिए कितना, 87, तो इसको भी आप 0 लिखो, ठीक है। अब देखो 4 कितना है, जो 4 है, 4 होगा, 64 प्लस 16 80 प्लस 4 84 प्लस 2 86 प्लस 1 87, तो जो हमारा 87 का कोड होगा बाइनरी डिजिट के रूप में, उसको वो क्या होगा, ऐसे होगा। आपके पास ऑप्शन में अगर ऐसा आ जाए, एक ऑप्शन ये रहेगा, एक ऑप्शन रह जाए 1 0 0 2 2 1 4 1 0, जिनको पता नहीं है कि सिर्फ इसमें ही आता है, ये भी हो सकता है, या फिर हो जाए 1 0 1 0 1 0 1 1, ऐसे। आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला सही है।
समझ में नहीं आया? और एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे समझाते हैं, समझो, क्योंकि मेंस में अक्सर क्वेश्चन इससे ही आएंगे, ठीक है ना? आगे और बताऊंगा और कैसे कैसे करना है। देखो, अगर आपको बोल दे कि आप 96 का बताओ कि इसको बाइनरी डिजिट में इसको क्या लिखते हैं, तो देखो 128 फिर से नहीं ले सकते। अच्छा 96 को छोड़ो, 142 मान लो, 142 इसको कैसे लिखेंगे? तो ये लेना पड़ेगा 128, तो इसको लिख लो। अब कितना चाहिए? 128 64, ये तो आ नहीं सकता, तो इसको 0 लिखो। 128 प्लस 32, ये भी नहीं आ सकता, तो ये भी 0 होगा। 128 प्लस 16 कितना होगा? 16, 8 14, चाहिए कितना? ये भी 0। ठीक है, देखना अच्छे से। अब 128 प्लस 8 136, 136, तो ये लेंगे। 128 प्लस 8 136 प्लस 4 140 प्लस 2 142, और ये 0। तो जो 142 का निकल कर आया बाइनरी डिजिट, वो क्या है? वो है हमारा ये वाला आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखो कोडिंग कैसे करते हैं। अगर सेम वे में अगर आपको पूछ दे, देखो अब मैं ये रब करता हूं नीचे वाला, ठीक है, अगर आपको बोल दे कि 111 ये है बाइनरी डिजिट, इसको डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा? आपके पास आंसर जो है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है वो 7 8 9 13 12 है। आपका आंसर क्या होगा? 7। आपका आंसर होगा 7। कैसे? देखो 111 बोला है, एक साथ है, तो क्या होगा? ये 1 ये 1 ये 1, तो 4 to 6 + 1 7। आप बोलोगे, अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया जब 111 बोला तो 4 के पास ही क्यों लिखे? आप तो यहां पर भी लिख सकते थे ना 1। हम बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता था, कोई बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकता था, लेकिन अगर आपको इस 3 वैल्यू पूछता तो आगे में ये भी तो लिखता 3 0 4 0, तब आपका वैल्यू क्या होता उस टाइम? तब उस टाइम आपका वैल्यू क्या होता? तब उस टाइम आपका वैल्यू होता 64 + 32, दैट्स 96 प्लस 16 कितना होगा? 6 6 12, 102, 112। तो आपका आंसर क्या होता? 112। जो ये डिजिट है वो 112 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब देखो, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। 64 + 32, 96 + 16, 112। चलो अब देखो, अब आपको एग्जाम में क्या बोल देगा? एग्जाम में आपको बोल देगा कि पहले देखो, कभी भी कंप्यूटर का कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो याद रखना कि आपको स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे गेम इस पर ही होने वाला है। लेकिन जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे ना, घूम जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलॉक्स के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने 4-5 टाइप के सिलॉक्स करवाए हैं। अगर बच्चा एक ही सिलॉक्स के टाइप जानता है और वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो फिर फंस जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या चीज चाह रहा है। गेम होने वाला है सारा इसी पर, ठीक है। चलो, अब कहने का मतलब है सिलॉक्स जो है उसमें है क्या? ऑल, सम नॉट, पॉसिबिलिटी, कैन नेवर, यही सब है ना। लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, उस इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए ना तो सब इसके अंदर ही घूमने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको यह भी बोल देगा कि जो 1 है, इंस्ट्रक्शन में बोल दिया जो 1 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हैश से, जो 0 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे @ से। ये बोल सकता है, ठीक है, ये आपको बोल सकता है कि जो 1 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे इससे। गॉट इट? इसको बोल सकता है आपको। अब आपको बोलेगा कि हमें यह बताइए कि @हैश इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? @हैश इसका वैल्यू क्या आने वाला है? आपके पास ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या है, आपको क्या बोला? 1 @1, इसको क्या बोलेंगे? 1 0 1 0। क्या होगा? देखो 1 0 1 0, इसका वैल्यू तो यही हुआ ना, 1 0 1 0।
ठीक है। अब देखो 1010 कैसे आएगा, लास्ट चार डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये 1 ये 0 ये 1 1 0। अब वैल्यू क्या आया 8 प्लस 2 10, तो जो इसका वैल्यू हो कितना होगा, वो होगा 10। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा आज का सेशन, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए ना तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एक बार आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब आपको यह भी बोल सकता है एग्जाम में कि अगर एट द रेट हैज is multiply by at the rate has at the rate, so what is the answer? आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताइए। इतनी अगर इस चीज को हमने मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज से तो आंसर क्या आने वाला है, देखो एट द रेट और हैज, यानी एट द रेट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, एट द रेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 से और हैज को रिप्रेजेंट कर रहे थे 0 से, तो ये होगा 1 ये होगा 0, तो जो इसका वैल्यू है वो कितना है, उसका वैल्यू जो है 2 होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है, एट द रेट हैज 101 101 101 101 101 101, तो क्या होगा 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, तो 2 इंटू 5, क्योंकि इसका वैल्यू कितना निकल कर आया 5, तो 5 इंटू 2 10। अब 10 कैसे आएगा, 10 आएगा कैसे, आपको यहां पर ऐसे ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन आपको ऐसे ही बोल सकता है कि 10 12 13 14 15, तो आपका आंसर क्या होगा 10, या फिर आपको यह भी बोल सकता है ऑप्शन में भी यही चीज हो, कैसे देखो फटाफट देखो, आपको बोल दे एट द रेट हैज, फिर भी तो इसका जो वैल्यू है वो 10 ही होगा ना, कैसे देखो एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 को, तो ये 1 होगा, ये 0 ये 1 और ये 0, तो कितना हो रहा है 8 प्लस 2 10, तो ये भी तो 10 होगा ना। तो कहने का मतलब है कंसेप्ट समझाना मेरा काम है, लेकिन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना समझना आपका काम है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास मेंस में टाइम नहीं है, फटाफट करना है, ये 60 मिनट का गेम है, आपके पास बहुत टाइम है। धैर्य रखिए, कोशिश करिए कि 70 से 75 कैसे अटेम्प्ट किया जाए। मैं बार बार आप लोगों को गाइड करता हूं, स्ट्रैटेजी बनाता हूं, किस लिए, इस चीज के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एग्जाम अच्छे से देंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा आज का करना क्या है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि भैया क्या बता रहे हैं, कोडिंग वगैरह, सब इंस्ट्रक्शन का गेम है। इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, सारा गेम इसके अंतर्गत ही घूमने वाला है, और आपके पास टाइमिंग भी बहुत ज्यादा है, ऐसा मत बोलिए कि टाइमिंग नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू, और समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो यार, तब समझ में आता कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चे को और वीडियो चाहिए, तो मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू, और इस वीडियो को सारे बच्चों से शेयर करिए आप लोग।